हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा एम है टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रिज्म के बारे में कुछ बताऊंगा और हमें ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से करना है उन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग सेटअप पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो है वो ग्लास का एक पीस ऑफ ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट 2 सरफेसेस जो कि नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो ग्लास का ट्रायंगुलर पीस जो है वो प्रिज्म होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पीस है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसके ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये इस तरह से ये पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये होता है प्रिज्म एंगल। और ये जो है ये इसका है बेस, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, ये बेस है। और ये नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं ये और ये। अगर आपने इसको ऐसे रखा हुआ है तो ये दोनों जो है नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और ये वाला पोर्शन इसका ये बेस है। ठीक, तो आइए समझते हैं इसको, हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास बच्चों एक वुडन बोर्ड होगा जिसको आप ड्राइंग बोर्ड बोलते हो। ठीक है, अभी सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। तो इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप A4 साइज का पेपर लेके उसको फिक्स कर दीजिए पिन्स की हेल्प से। आपको क्या करना है कि आपको ये पेपर जस्ट रोकना है। तो यहाँ पे 2 पिन आपने लगा दी। ठीक है, तो ये पेपर आपने इस तरह से इसमें लगा दिया। फिर लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लैंडस्केप मोड में इसमें एक मिडिल में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, आप इस लाइन पर 3 पॉइंट्स ले लेंगे रैंडमली। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हम लेते हैं इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। वो चीज़ क्या है कि जब हम इस प्रिज्म को रखेंगे और इस प्रिज्म को यहाँ पर रख के हम इसकी आउटलाइंस बनाएंगे, तो आउटलाइन बनाने पर कहीं ऐसा ना हो आप ये पॉइंट बिल्कुल पास में ले लें। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल पास में नहीं लेना है, ऐसा आपको स्पेस इतना छोड़ देना है कि जिससे आउटलाइन प्रिज्म की बन जाए। आगे हम आउटलाइन बनाएंगे अभी, तो दूसरा वाला पॉइंट इधर और तीसरा वाला पॉइंट इधर, इस तरह से हम ले लेते हैं। 3 पॉइंट हमने एक पेपर के ऊपर ले लेने हैं। जो A4 साइज की जो सीट है उस पर एक सीट पर 3 डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। आपको प्रोटेक्टर लेके इस पॉइंट पर रखते हुए और आपको यहाँ पर 90 डिग्री मार्क कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री और ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपने नॉर्मल स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो एंगल आप ड्रॉ करेंगे, तो
प्रोटेक्टर आप लेके यहाँ पे रख देंगे और ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ आपको एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल अभी मैं आपको और समझाऊंगा, जब हम लोग सेटअप पे चलेंगे तब और आपको एंगल के बारे में समझा दूंगा, एंगल किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में केवल जो एंगल्स हैं, एंगल्स हमको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ में ड्रॉ करने हैं। अगर हमने एंगल्स को ड्रॉ करने में अगर कोई कमी कर दी तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकल के आएंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे। फिर आप लोग कहेंगे हमारी रीडिंग सही से नहीं आ पा रही है, तो हमारा ग्राफ भी अच्छे से प्लॉट नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि ग्राफ हम किस तरह का इसमें ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ एंगल ड्रॉ कर लेना। तो एंगल का पॉइंट आप मार्क कर लेना और ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या करेंगे, आप एक एरो हेड लगाएंगे, ठीक है। सपोज इट इज़ 35 डिग्री, ये 35 डिग्री है। फिर अगला 40 डिग्री आपने कर लिया, फिर नेक्स्ट वन 45 डिग्री आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री। ऐसे ही जो नेक्स्ट बोर्ड होगा, उस नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर भी आपको एक पेपर लगा के उसको आप उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे लैंडस्केप मोड में, जैसे यहाँ बताया। उसी तरह से 3 पॉइंट्स लेंगे और आगे वाले एंगल्स को आप उस पर मार्क कर लेंगे। और आगे वाले एंगल्स मार्क करने के बाद यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है, जो मैं अभी इसमें बताऊंगा आपको। तो आपको क्या कर लेना है अब कि आपको ये जो प्रिज्म आपने लिया है, इस प्रिज्म को आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना। तो यहाँ ऐसे प्लेस करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे मैं रख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको ऐसे आपने रख दिया। ऐसे रखने के बाद इसकी आउटलाइन आपको मार्क करनी है। तो प्रिज्म की आउटलाइन मार्क कर दीजिए। अब इसमें हम प्रिकॉशन इसमें क्या रखेंगे, सपोज करिए ये वाला जो फेस है, ये जो फेस है, ये फेस आपने अपनी तरफ करा इस तरह से। ये वाला जो फेस है ये आपकी तरफ है ऐसे। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, यानी जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑल द 6 ऑब्जर्वेशंस में ये फेस आपकी ही तरफ होना चाहिए। अगर आपने गलती से इसको ऐसे चेंज कर दिया तो वहाँ पे रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी, फिर किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये हमारा इतना सारा जो मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसमें कोई मार्क कर लेना, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कोई प्रिज्म का एक कॉर्नर टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो आप उस कॉर्नर को रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। उसको रेफरेंस लेते हुए आप जो है ये आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आउटलाइंस आपको प्रिज्म की ड्रॉ कर देनी है। आउटलाइंस में ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो 90 डिग्री है ये बिल्कुल इस एज पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने आउटलाइंस ड्रॉ कर दी। आउटलाइंस आप ड्रॉ कर लेंगे पहले। आउटलाइंस इसलिए ड्रॉ कराई जा रही हैं कि जिससे कि आप इस प्रिज्म को उठा के फिर दूसरी जगह पे आप पहुंचाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाए एग्जैक्टली हमें यहाँ पे प्रिज्म को प्लेस करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये एंगल जो बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन को ऑब्जर्व करना है। सो वी विल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, and we are having different angle of incidence. For them we'll find out the angle of deviation, okay। तो अब बच्चों अगर सपोज करिए ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, फिर अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं रखा होता तो ये जो लाइट रे है जो हमने ड्रॉ की है ये सीधे ऐसे निकल जाती। तो इसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। ऐसे ये सारी लाइंस को आपको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देना है, क्योंकि ये पोजीशन हम दिखा रहे हैं कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरह से आगे निकल जाती। अब क्योंकि ये प्रिज्म है और प्रिज्म के होने पर क्या होता है, सपोज करिए कोई लाइट रे आपने ऐसे इंसिडेंट करा दी। अब ये लाइट रे आपने ऐसे इंसिडेंट कराई तो आपको पता है लाइट रे बेस के पैरेलल हो जाती है। तो लाइट रे यहाँ पे बेस के पैरेलल हो गई और बेस के पैरेलल होने के बाद फिर से ये लाइट रे इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। तो इसको और समझ लीजिए आप, इससे आपको डेविएशन के बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों सपोज मैं फिर से वही बात करूंगा, अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, तो ये लाइट रे ऐसे सीधी निकल जाती सर, ऐसे निकल जाती। लेकिन ये प्रिज्म है तो ये लाइट रे यहाँ पे मुड़ गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डेविएशन आ गया, ठीक है। सेम हियर, तो यहाँ पर इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और ये डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे है, ये वाली रे इमर्जेंट रे है।
अब इसको इमरजेंट क्यों बोला जाता है? इमरजेंट इसलिए बोला जाता है कि ये यहाँ से एयर से एंटर इसने किया ग्लास के अंदर, ग्लास से फिर वापस से एयर में आ गई, यानी वहीं पर आकर के मर्ज हो गई, तो इसलिए इसको इमरजेंट रे बोल गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो। तो नॉर्मल से आपको पता चलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और यहाँ पर इस सरफेस पे एंगल ड्रॉ करेंगे, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इमरजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, यानी कौन सा एंगल, जो एंगल इमरजेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है, इसको हम डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन का। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे चली गई होती, लेकिन प्रिज्म के होने पर ये लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई है। वही काम आपको इसमें करना है एक्सपेरिमेंट में। हमें वही पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने हैं। और फिर इसी तरह से हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, तो वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह का आएगा। इस ग्राफ से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। इस एक्स एक्सिस पर हमने आई को ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया डेविएशन डेल्टा को। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो ग्राफ आता है हमारा, वो ग्राफ इस तरह का होता है। तो इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होगा, दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और इस एक्सिस से आप रीड कर लेंगे इसको कि एंगल इतना है, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन को लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और तीसरा पॉइंट ये है। तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है। दैट मीन्स इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो एंगल ऑफ डेविएशन कम 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 होता आ रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसी ग्राफ पे और पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ने के बाद, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर के मिनिमम हुआ और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे या जब आप ये डायग्राम्स बना रहे होंगे तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर जो पहला एंगल आएगा, वो पहला एंगल जो भी वैल्यू है उसकी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल जो आएगा वो कम होके आएगा उससे। ठीक है, फिर अगला और कम हो जाएगा, फिर उससे अगला वाला बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट माइंड में आपको रखना है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि जो एंगल्स आप ड्रॉ करेंगे ना प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो वो एंगल आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अगर आपने एंगल्स में कोई कमी कर दी, नॉर्मल के साथ एंगल नहीं लिया सपोज करिए, या फिर जो है आपने एंगल को सही से ऑब्जर्व नहीं किया, सही से मेजर नहीं किया, तो वहां पर फिर एंगल ऑफ डेविएशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन में मिस्टेक से बचने के लिए और सही से इसको प्रॉपर करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत ही केयरफुली वर्क करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आगे का क्या करना है हमें, ये जो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के ऊपर आप 2 पिन लगाएंगे और पिन्स में जो गैप बताया जाता है वो 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के गैप पर आपको पिन लगानी है। लेकिन सर हमें स्पेस नहीं मिल पाता 10 सेंटीमीटर, तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 8 सेंटीमीटर पे पिन लगा लीजिए, 7 सेंटीमीटर के गैप पे पिन लगा लीजिए। पिन जितनी दूर दूर होंगी तो हम इस फेस से फिर देखते हैं, ठीक है, उन पिन्स की इमेज को, तो हमें क्लियर इमेज हमें मिल जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो फिर इस फेस से देखने पर, ये वाला जो फेस है इससे देखने पर हमें क्या करना है, फिर पिन जो है ऐसे लगानी है। 2 पिन तो ये थी, इनकी इमेज उसको मिल गई। फिर उसके बाद ये पिन आपको ऐसे लगानी है कि ये एक ही, चारों एक ही लाइन में हो, और इसको इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये एंगल आपको मेजर करना है। अब ये वाला जो एंगल मेजर करते हैं तो इस पर बेस लाइन इसको मानेंगे हम, इसको बेस लाइन मान लेते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो ये एंगल, इस एंगल के लिए ये एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, यही काम हमें करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने सेटअप पर, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास है एक वुडन बोर्ड, ठीक है, जिसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम एक प्लेन पेपर A4 साइज़ का फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर इस तरह से रखते हैं तो ये आपका लैंडस्केप मोड हो गया, और अगर आप इसको इस तरह से रखते हो तो ये पोर्ट्रेट मोड हो गया, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये लैंडस्केप मोड में इस तरह से वुडन बोर्ड के ऊपर लगा देना है। देखिए
इस तरह से पिन्स की हेल्प से, ठीक है, जो थंब पिन यहाँ पे लगी हुई है, थंब पिन की हेल्प से आपको इसे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद में फिर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे लैंडस्केप मोड में, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पर 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं। 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया। फिर आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। तो प्रोटेक्टर को जो है आप क्या करेंगे, जो पॉइंट आपने लिया था एक, वहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद फिर 90 डिग्री आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखा। इसको रखने के बाद हम यहाँ पर 90 डिग्री मार्क कर लेंगे। 90 डिग्री मार्क करने के बाद में इस तरह से यहाँ पे तीनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री हम मार्क कर लेंगे। 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर से आपको इस साइड में जाना है, यानी इससे इस साइड में आपको बढ़ना है और 35 डिग्री का एंगल आपको मेजर करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 10 डिग्री, फिर उसके बाद 20, फिर 30 और 35 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आप मार्क कर देंगे। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस जगह पे, ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इस प्रोटेक्टर को आपको आगे रखना है और इस तरह से रखने के बाद में 90 डिग्री का एंगल दूसरी जगह पे भी आपको मार्क करना है। और मार्क करने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर आपको एंगल इधर से ही लेना है, इस जगह से, और इस जगह से ऐसे घूमना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि हम एंगल जो ड्रॉ करते हैं वो एंगल आप नॉर्मल के साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको एंगल जो ड्रॉ करना है वो नॉर्मल के साथ ड्रॉ करना है, इसीलिए आपको इस 90 डिग्री को रेफरेंस लेना है, 0 लेना है, ठीक है। फिर ऐसे बढ़ना है आपको। तो आप इस तरह से यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे, जैसा पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप पॉइंट मार्क करते हुए सारे एंगल्स आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल्स ड्रॉ कर लेने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ आप कर लेते हो, तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली और इस लाइन को थोड़ा सा हमें स्ट्रेच करके रखना है, लंबा रखना है लाइन को, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एंगल जरूर पहले से ही मार्क करें। तो यहाँ पे आपको एंगल मार्क करना है और ये एंगल जो है आपने लिया है 35 डिग्री। तो यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए 35 डिग्री, ठीक है। इस लाइन के ऊपर एक एरो हेड दिखा दें, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा प्रिज्म है वो प्रिज्म लेना है अब हमें। तो देखिए ये हमारे पास प्रिज्म है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस प्रिज्म में एक कॉर्नर जो है वो हल्का सा यहाँ पे इसमें टूटा हुआ है, हल्का सा टूटा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी को अपना रेफरेंस ले लेता हूँ। तो अब बच्चों हमें क्या करना है कि इस प्रिज्म को हमें प्लेस कर देना है इस तरह से, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस तरह से इस प्रिज्म को हमें प्लेस कर देना है। और प्लेस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसकी आउटलाइंस हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो आइए इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हमने जो है इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही सेम इधर से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब इस प्रिज्म की आउटलाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फेस है ना, जो टूटा हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक है ये, तो इसको रेफरेंस लेके चलना है। या अगर रेफरेंस नहीं लेना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे कि पेंसिल से यहाँ पे मार्क लगा लीजिए इस पर, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको ये जो फेस है इसको अपनी ही तरफ रखना है। देखिए आप इस तरह से देख सकते हो। तो हमने इस तरह से रखा हुआ है। ऐसे ही आपको आउटलाइंस बना लेनी है प्रिज्म की, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस प्रिज्म को यहाँ से हटा लीजिए। तो यहाँ पे हमें ये 2 पिन लगा देनी है और पिन को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो सके उतनी डिस्टेंस पर हम पिन को लगा देते हैं। तो ये पिन हम जो है इस तरह से लगा चुके हैं। अब हमने यहाँ पे पिन्स को लगा दिया और आप पिन देख पा रहे हो, ये पिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको महसूस हो रहा है कि ये टेढ़ी है थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे, इनको सीधा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसको आप इस तरह से जो है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो ये एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने दोनों पिंस को एक ही लाइन में अलाइन कर दिया है और ये गैप कुछ हम मेज़र कर लेते हैं कितना लगभग गैप होगा। तो ये गैप अभी हमारा आ रहा है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8.5 सेंटीमीटर के अराउंड हमने इन दोनों पिंस को लगा दिया है एक ही लाइन में। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने आउटलाइन किया था प्रिज्म का, वहाँ पर हम प्रिज्म को प्लेस कर देते हैं और बिल्कुल इसको आउटलाइन के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब आउटलाइन के ऊपर इस प्रिज्म को सेट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम कि ये प्रिज्म का ये वाला जो फेस है, एक ये फेस और इधर फेस से लाइट इसमें आ रही है इस वाले फेस से, ठीक है। ये वाला प्रिज्म एंगल है इसका, ये वाला जो फेस हमारी तरफ है, यहाँ से प्रिज्म एंगल निकाल सकते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर इस फेस में से लाइट एंटर हो रही है इस वाले फेस से और यहाँ से लाइट नहीं निकलेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको इस फेस के थ्रू देखना है, इस फेस के थ्रू, और जो पिंस की इमेज है उसको आपको देखना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आप पिन देख सकते हैं, तो पिन की इमेज अभी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। देखिए जो पिन हमने लगाई थी उन पिंस की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बच्चों आपको क्या करना है कि इस वाली पिन को फोकस करते हुए, ये जो पिन है, जो पिन की इमेज आपको दिखाई दे रही है उसको फोकस करते हुए आपको एक पिन यहाँ लगानी है और एक पिन थोड़ा सा दूरी पे यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से दो तो इमेज उसमें दिखाई दे रही है और दो पिन आप यहाँ लगा देंगे और वो लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, उस पोजीशन को मार्क कर लेंगे और फिर इस एंगल को आप मेजर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पिन की पोजीशंस को देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो पिन है हमने इस तरह से इनको अलाइन कर दिया है जो कि एक ही लाइन में आ रही है। आप अंदर देख पा रहे हो उसमें जो इमेज हमें दिखाई दे रही है, अगली वाली पिन की थोड़ी सी ब्लर इमेज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगली वाली पिन जो है थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो ये हमने चारों पिन्स को एक ही लाइन में अलाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इस प्रिज्म को यहाँ से हटा देंगे। प्रिज्म को हटा देने के बाद में जो पिन्स को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इन पिन्स को निकाल देने के बाद इनको एन सर्कल कर देंगे। ऐसे ये वाली पिन्स यहाँ से निकालेंगे और इनको एन सर्कल कर देंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उस तरह से हम एंगल को मेजर करेंगे। इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने यहाँ से पिन्स को निकाल दिया। पिन निकालने के बाद में उनकी पोजीशन को मार्क कर दिया, इनको एन सर्कल कर दिया है और ऐसे ही जो पिन यहाँ पे इधर जो हमने लगाई थी उनको भी एन सर्कल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि सपोज करिए अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरह से चली जाती सीधी, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। इसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन मेज़र करना है वो इसी लाइन की हेल्प से करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों पोजीशंस जो आपने मार्क की हैं, एनसर्कल किया है, इनको आप मिलाएंगे और इनको मिला के एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ पर आप कुछ एंगल देख पा रहे हैं, देखिए ये एंगल, तो ये एंगल आपको मेजर करना हो। अब आपको क्या करना है कि आप प्रोटेक्टर ले लेंगे। प्रोटेक्टर में जो बेस लाइन अब आपको लेनी है, बेस लाइन जो हमने लाइन एक्सटेंड की है उस लाइन को हम लेंगे, ठीक है। तो अब जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाके मीट हो रही है उस पर हम जो है इस पॉइंट को हम रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमें वहाँ रखना है। तो इसको रखते हुए और इस एंगल को हमें मेजर करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया और इस लाइन को बिल्कुल एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। और एडजस्ट कर देने के बाद अब इस एंगल को हमें मेजर करना है इस लाइन के साथ। इस लाइन के साथ एंगल देखते हैं हम कितना है। तो ये एंगल है नियर अबाउट 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 समथिंग है और इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो ये एंगल 45 से आगे है, सॉरी 44 से आगे है और 45 और 44 के बीच में है। तो इसको हम, और थोड़ा सा ये 45 की तरफ है तो इसको हम ले लेते हैं 45। तो ये इसके लिए एंगल आ गया 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यही प्रोसीजर आपको सेम रिपीट करना है। यहाँ पे एरो हेड जरूर लगाएं, ठीक है। ये एरो हेड हमने लगा दिया, यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आई हमारा ये हो गया और ये हमारा डेल्टा डेविएशन हो गया। तो इस तरह से आपको एंगल मेजर करना है। अब ये ध्यान रखना है आपको, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये जो एंगल है, ये एंगल आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हो। ये एंगल पहले 35 के लिए इस ग्राफ से देखिए, 35 के लिए इसकी वैल्यू कुछ होगी, फिर उसके बाद अगला जो एंगल आएगा उस अगले एंगल पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कम हो जाएगी और फिर सबसे कम हो जाएगी, फिर ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी डेविएशन की, ठीक है। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से लेना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में एक ऑब्जर्वेशन जो कि एक स्टूडेंट ने लिया है वो है मेरे पास। तो यहाँ अगर 35 डिग्री की बात करते हैं तो इनका एंगल जो आ रहा है वो 45 डिग्री है, फिर 40 डिग्री के लिए इनका एंगल 41 आ रहा है, और फिर 45 के लिए इनका जो एंगल आया है वो एंगल 39 है। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशंस आप फाइल में इसको इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। दूसरे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 50 डिग्री के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 डिग्री है, फिर 55 के लिए 42 है, और फिर 60 डिग्री के लिए 46 है। और फिर ये आपको ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, टेकिंग द प्रॉपर स्केल्स। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो मिनिमम जो डेविएशन है वो कैसे निकालेंगे, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे आप स्केल रख लेंगे और स्केल रख के इसको आपको परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप डेल्टा एम निकाल सकते हो। तो डेल्टा एम की वैल्यू ये 39 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है 39 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम 39 डिग्री आया है। तो आपके पास जो प्रिज्म होगा उस प्रिज्म में हो सकता है कि डेल्टा एम यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिफरेंट हो, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से वर्क करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।